मिस इकरा, जैसा कि बानी पीटीआई फैज़ हमीद को तो ऑन कर रहे हैं, लेकिन बाजवा साहब के वो सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब हमारा असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया है। बिल्कुल, और हमारी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब का पूरा हाथ है। और ये वो कौमी असासा है जो बानी पीटीआई ने पहली बार जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, एक और आस्पेक्ट में मैं जाना ज़रूर चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, स्पेसिफिकली जो इंडियन मीडिया है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वो बानी पीटीआई को सपोर्ट भी करता रहा है। तो जनरल फैज़ हमीद के इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बहुत ही मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में एनालिसिस शुरू किया हुआ है, जिसमें वो सिविल स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की बात आ गई। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जनरल फैज़ वही हैं जो अफगानिस्तान में चाय का कप पीते हुए जिनकी तस्वीर वायरल हुई और इंडियन मीडिया में बड़ी खलबली मची। और अफगानिस्तान रजीम और तालिबान का इन्फ्लुएंस, तो इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि चूँकि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी डिफेंस ने एक पॉलिसी मुरतब की है, तो ये भी एक शिफ्ट की जानिब हमें नज़र आता है। उसके अलावा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप या फिर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा अंदरूनी मुदाखलत जिसका जजेस भी जिक्र करते रहते हैं, ये तमाम चीज़ें उसकी कड़ी हैं। तो ये तो वो पर्सपेक्टिव है जो इंडियन मीडिया स्पेसिफिकली जिसके बहुत ज़्यादा राग अलाप रहा है। एक निशानदेही मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि हमने ये देखा कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जो है वो गिरफ्तारी अमल में आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे हुकूमत की कोताही भी महसूस होती है। आपकी नाक के नीचे एक साबिक वज़ीर आज़म बैठ कर कुछ यूरोपियन व्हाट्सएप के नंबर्स इस्तेमाल करके अपना कॉन्टैक्ट बाहर रखे हुए है, यहाँ तक कि जनरल फैज़ के साथ भी राब्ते में रहा। आपकी नाक के नीचे ये कैसे होता रहा? आपको क्यों पता नहीं चल पाया कि ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं? और मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मुतहरिक तब हुई जब हमने ये देखा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जिस तरह ऑपरेट होते रहे और जिस तरह आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के तहत शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश किया गया और जो सब कुछ होता रहा, ये वाज़े सबूत थे कि वाकई ख़ुद बानी पीटीआई जो है वो हिदायत देते रहे। दो उसके बाद वो मुकर भी गए कि जनाब मेरा इस सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानी और हम सबको बावर ज़रूर हो गई है कि शख्सियात जो हैं वो इदारों से बड़े नहीं होते। अच्छा रज़ी साहब, अब नून लीग भी हमें मुख्तलिफ पेज पर नज़र आ रही है, जैसे कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कहूँगा, उन्होंने जो बयान दिया है वही जाने। अब मलिक अहमद खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने वाज़े कहा था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि बाजवा साहब मिन्नतें करते रहे हैं एक्सटेंशन के लिए और फैज़ हमीद साहब भी तरले करते रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ बनाया जाए। हो सकता है कि इनको उन्होंने वही कहा हो जो वो कह रहे हैं, अहमद साहब को भी दुरुस्त कह रहे हों और ख्वाजा साहब भी दुरुस्त कह रहे हों, और बाजवा साहब ने दोनों को एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ बातें कही हों। और क्योंकि ये बाजवा साहब करते रहे हैं, ये एक बंदे को एक बात कहते थे, दूसरे बंदे को उसी मौजू के ऊपर उसके अपोजिट बात करते थे। एक तो बात, दूसरी बात ये है कि अहमद साहब जो हैं वो बाजवा साहब के समधी जो हैं उनके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, और अहमद साहब हो सकता है बाजवा साहब की सपोर्ट कर रहे हों क्योंकि उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। और बाजवा साहब के साथ पहला राब्ता जो था शरीफ फैमिली का, वो तो अहमद साहब के ज़रिए ही हुआ था, जिसके बाद फिर सिलसिला जुनबानी आगे बढ़ा था। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि क्या गलत अहमद खान भी नहीं रहे और दुरुस्त जो है वो ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं। अच्छा रज़ी साहब, एक और चीज़ भी है, मियां नवाज शरीफ साहब भी इस मामले पर बड़े खामोश है और उन्होंने आज के इजलास में कहा भी है बाकी रहनुमाओं को कि इस मामले पर ज़रा खामोशी अख्तियार की जाए। ना राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं, ना कोई और बोल रहा है, सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही है, और मुझे लगता है तनबीह भी ख्वाजा आसिफ के लिए थी। हाँ, दूसरी बात ये है कि एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा, लगता है इमरान खान के साथ सिर्फ पंजोता बरादरान ही रह गए हैं। वो हाफिज साहब उसमें बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, अपने वाले हाफिज साहब की बात।